और आज की वीडियो ज़रूर देख लियो भाई। कोरिक जो चीज़ है ना वो बहुत सुंदर जगह है। पहली बार ही मेरे जन्म में कोई भी यूट्यूबर आज तक कोरिक नहीं कहा मैंने किसी की भी वीडियो नहीं देखी जहाँ शमशेर सिंह जाग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह बजे हैं 6:30। मैं हूँ काजा में। काजा पड़ता है हिमाचल प्रदेश के स्पीति एरिए में और इस टाइम का टेम्परेचर है -11 डिग्री और शांति इतनी है कि अभी तक कोई भी जाग्या नहीं है। बिल्कुल शांत, बोलने को भी धीमा धीमा दिल कर रहा है। और आज हमारी यात्रा का है 7वां दिन। यहाँ से निकलेंगे हम। यहाँ होम स्टेों की भरमार है। 3 होम स्टे ये दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक हमने जिसमें ठहरे थे। 5-6 होम स्टे यहाँ मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो गाड़ी खड़ी हुई है, एक बार मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। कल भी ये काफ़ी लेट तीसरी ट्रिप में हुई थी और स्टार्ट अब देखते हैं कैसे होती है, क्योंकि आज मैं जल्दी निकलूँगा और ग्योम मिनिस्ट्री और कोरिक होता हुआ सीधा घर पहुँचूँगा। टाइम कितना ही लगे तो देखते हैं एक बार गाड़ी को। फिर दिखा है इसने कुछ, देखते हैं स्लप लगाकर। ओह वेरी गुड, बिल्कुल पहली स्लप में, लेकिन ये कुछ दिखा रही है। चलो देखते हैं, स्टार्ट तो हो गई। 5-7 मिनट में इसको लैप कुछ ऐसा दिखा रही है। चलो 5 मिनट रखता हूँ मैं स्टार्ट इसको, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। मैं नहा लिया हूँ, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे आगे। ब्रेकफास्ट में आए हैं आलू की सब्जी और रोटी और दही आने लग रही है। दही क्या बोलते हैं वो, मक्खन तो नहीं चाहिए, बटर है आपके पास? अच्छा है तो दे दो। दही और चाहिए आपको? चाहिए मैं कम है ये। एक कटोरी में और दही दे देना। अच्छा दही, हाँ एक कटोरी। में और दे देना। बजकर 33 मिनट हो चुके हैं। हम चल पड़े हैं काजा से अपने घर की तरफ। रास्ते में जो 1-2 पॉइंट हमें देखेंगे। टेम्परेचर है इस टाइम -9 डिग्री और आज हमारा यात्रा का है 7वां दिन। और सामने हैं वही बर्फीले पहाड़ और लेकर प्रभु का नाम यात्रा करते हैं शुरू। बोलो जय श्री राम। यही फिर सुंदर नज़ारे स्पीति के, घुमावदार सड़कें और साथ में स्पीति नदी की कलकल की आवाज। सुबह का दिन, पहाड़ों पर सामने बर्फ और यात्री निकल पड़े हैं। यात्री चल YouTube चैनल पर कल वाली वीडियो पक्का देखना भाई, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। नज़ारे आज वाली में भी खूबसूरत आएंगे, लेकिन कल वाली में तो बहुत ही गजब के नज़ारे, क्योंकि अब वापसी हैं। जो जगह ना देखी है, ना दिखाई है आप लोगों को, वो जगह दिखाऊंगा। कुछ बीच के और भी दिखाऊंगा, लेकिन कल वाली तो गजब की है, उसको जरूर देखना भाई। ये फिर पी पी करने लगी है गाड़ी, तो बने दे दो रेस पूरी। 4 बज गया। हिमाचल प्रदेश परिवहन की बस आई है। कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, इस पे लिखा हुआ है मुड से कांगरी और काजा। मुड यानी पिन वैली से आई है सुबह सुबह 9 बजे। हमारे सामने चल रहे हैं। और हमारे सामने ये गधों ने सारा रास्ता रोक लिया भाई हैं। कितने गधे हैं, अरे नकती साइड नहीं दे रही हैं।
15-20 मिनट हो गए हैं। कुछ तो रास्ते टाइट हैं, कुछ इन गधा ना, इनके साथ कोई आदमी है नहीं। भेड़ तो बेचारी हो जाती, लेकिन गधे गधे ही होते हैं। थोड़े रह गए भाई, मैं हिट रहे भाई, मैं ऐसे कैसे करती भाई। ये गधा बीच में हट गया भाई, निकल गई थी गाड़ी, अभी भी थक लिए हैं शायद। आगे तो वो आओ रहेगी। दवा है कि नहीं करते। इसना और चल ये ले लो, ले लो वो पर ये फिर वही नुकीले पहाड़ मिट्टी के बने हुए, सदियों से खड़े हैं ये, हजारों साल से, कई हजारों साल से ये पर्वत खड़े हैं, अपनी सुंदरता लिए हुए सबके मन को मोह लेते हैं। ये पर्वत, रंग बिरंगी दुनिया, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चोटियों पर बर्फ, बड़ी ही सुंदर है स्पीति। और ये रास्ता कैसा है, बिल्कुल रफ, बिल्कुल टाइट रास्ते से चल रहे हैं। ये एक बस और मिली है हमारे को, पिछली ग्रहरी कांगपियो, ये आई थी काजा से, जब हम चलने की तैयारी में थे ना, उस टाइम निकली थी, लेकिन जाएगी कहाँ तक इसका बोर्ड देखकर बताएंगे। ये बिल्कुल मिट्टी में हमारे को आट रहा है, रास्ता पता नहीं कहाँ देगा, यू दे सकता है यहाँ पर। मैं इस साइड से निकल जाऊं तो भी नहीं काम चलेगा, तो भी नहीं काम चलेगा भाई। कल कितना सुंदर पानी बह रहा था इस नदी में, और अब देखो बिल्कुल काला कीचड़, कहाँ से आया ये इतना गंदा पानी, कुछ समझ में नहीं आया भाई। कल बिल्कुल नीला जल था, आज बिल्कुल काला जल, इतना कहाँ से आ सकता है? नहीं, लैंडस्लाइड से भी इतना गंदा पानी तो नहीं आएगा, बिल्कुल काला मिट्टी वाला। नहीं, स्पीड भी ज्यादा है, बिल्कुल गंदा पानी हो गया भाई। बताना भाई कैसे हो है, किसी को पता हो तो कमेंट्स जरूर करना, या किसी से आगे पूछेंगे। भाई कहीं मिले थे गधे, अरे भी यहाँ मिले हमारे को याक। अब याकों ने थोड़ा रास्ता रोका, लेकिन ये समझदार पशु है, ये दे देता है रास्ता। ये अगली गाड़ी भी दिल्ली की नंबर है, ये भी याकों को देख रहे हैं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे भाई ये याक। ये पहाड़ों का, बर्फीले पहाड़ों का पशु है। लोग इससे खाल और मांस और दूध प्राप्त करते हैं, जो सर्दियों में यहाँ के लोगों को इतनी भयंकर ठंड से बचाती है। याक की खाल बड़ी गर्म होती है, और इसी का दूध भी पीते हैं, और खेतों में हल जोतने के काम भी इसी को लाते हैं। देखो भाई एक पुल आया है, और फिर वही पहाड़, नुकीले पहाड़। और ये रास्ता कहाँ को, पिन वाली तो नहीं, ये कौन सी जगह जाता है? इतने टाइम देखा होता है ये कौन सी वाली में जाता था। अब देखते हैं कौन सी वाली है ये। शिचलिंग कहाँ जाता है ये रास्ता, कहाँ जाता है? ये रास्ता कहाँ जाता है? ये गांव पार, माने गांव। कौन सा? माने गांव। माने गांव। क्या किलोमीटर है यहाँ से? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। एक ही गांव है बस? एक ही, दो गांव। दो गांव है। सामने के भी दिखा फिर तो, देखो कितना खतरनाक रास्ता है, टाइट, हिचकोले मारता हुआ रास्ता। नहीं, गाड़ी हिचकोले मारती है, रास्ता ऊपर खापड़ है, और सामने सुंदर पहाड़।
ये जो पानी है ना, जो इसका नदी का खराब हो रहा है, काला पानी हो रहा है। अभी वो ट्रैक्टर वाले मिले थे, हमने रोक कर गाड़ी पूछा आयुष ने जी कि ये पानी इतना खराब क्यों है। बोला जो बर्फ पड़ा था नहीं, अब वो सारा पिघल गया, कल एकदम ज्यादा पिघल गया, तो ये जो काली मिट्टी है कुछ वो है, उसकी वजह से ये काला पानी हो गया भाई। इसका लग गया हमारे को पता ये किस वजह से काला हुआ है। ऊपर से आ रहे हैं पत्थर छोटे छोटे, और गाड़ियां रुकी हुई हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं। और ये कोई गाड़ी वहाँ ही रुकी है, कोई वहाँ रुकी है, कुछ गाड़ियाँ सामने रुकी हैं। किस टाइम ये बंद होंगे, किस टाइम चलेंगे देखते हैं। पीछे भी लगी गाड़ी, ऊपर से भी, इधर से भी आ सकता है कुछ, लेकिन यहाँ तो सेफ का लग रहा है। ऊपर है शिप, और उन्हीं की वजह से ये पत्थर आने लग रहे हैं भाई ऊपर से। कहाँ ये हाँ वो दिखाना है, बड़ा कर ले और 12 दिन जावा देंगे ये ऊपर। हाँ उन्हीं की वजह से पत्थर आ रहे। वो खड़ी गई वो आते ऊपर से पत्थर भाई। इस बैच में सारे एक साइड की गाड़ियाँ आएगी हैं, एक साइड की, अब हम हमारी साइड की चल पड़ी हैं, सारे खींच ले रहे हैं। ये छोटे छोटे पत्थर आते हैं ऊपर से, हैं खतरनाक, शीशा तोड़ सकते हैं, चोट भी मार सकते हैं। ये बैच पूरा ऊपर से आने वाले पत्थरों का है भयंकर। ये देखो कितने आ रहे हैं, ये पूरा बैच। ये आ रहे, देखिए आ रहे हमारे आगे, ये देखो, ये आ रहे अभी भी आ रहे हैं, है नहीं? हाँ आ रहे थे नहीं? आ रहे हैं, बजे हैं गाड़ी पे। सारा बैच यू खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वैसे अब तो शायद मुश्किल है, बाकी नहीं पहाड़ों में पत्थर तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जिसके साथ हैं, माता रानी, पहाड़ी देवता सबकी रक्षा करते हैं। ये फिर एक सुंदर सा पैचा, वही यहाँ पर हमने फोटो खींचे थे और वीडियो भी बनाई थी काजा जाते समय। बहुत ही अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, और मेरी इच्छा थी कि अभी भी रुकूं, लेकिन आज सफर ज़्यादा चलना है। आज हम लंबी रेस के घोड़े हैं। ये खुला एरिया आ गया है, थोड़ा समतल, घाटी खुली हो गई है, गाड़ी चलाने का और मजा आ गया है। ये 70 के आसपास चल रही है, और वहाँ चल रही थी 15, 20, 80। अब इसका वो सारा खुल जाएगा, कार्बन है 85। खड्डे आ गए, फिर यहाँ पे तो रोकनी ही थी। आपकी कैसी तबीयत है? ठीक है। ये देखो भाई, फिर सुंदर से पैच आ गया, एक खूबसूरत लग रहा है। जाते टाइम भी देखा था, लेकिन अब वापिस जाते टाइम का नज़ारा अलग साइड का है, खूबसूरत है। और दाईं तरफ भी बहुत अच्छे सीन हैं देखने के। यही सुंदरता है, कितने कलर। कहीं पत्थर आ रहे थे यहाँ, कहीं जमा बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ों के नीचे से गुजरना पड़ रहा है भाई। खतरनाक तो रास्ते हैं ये, लेकिन सब परमात्मा ठीक करता है। आगे एक टूरिस्ट दिखाई दिया हमारे को साइकिलिंग पर, देखो कैसे पैडल मार रहा है। ये एक बस और मिली है हमारे को, ये आई है समुंदो से, चंगो और काजा, सुमदो से
ताबो के ठीक है, पास। मैं तो कर अपना और पढ़ ले, ठीक ये है? देखो सेबों के बगीचे, कितने बड़े बड़े बगीचे आगे ये। और आज स्पीति का पानी बिल्कुल काला हो चुका है, तो मैंने आपको पहले बताया दिया था। तो ये आगे ताबो ब्रिज पे वही ऊपर का दिखा ताबो ब्रिज। देखो इस साइड वाला पार्ट कितना लाल है। रिकांगपी 141, रामपुर 239, शिमला 366 और वापस पहुंच चुके हैं ताबो में। ताबो में पियेंगे चाय, और जिस रेस्टोरेंट में या जिस होटल में हम ठहरे थे उनका जो रेस्टोरेंट था वो था बहुत अच्छा, तो चाय वहीं पियेंगे। उनकी चाय अच्छी थी। हर गाड़ी भी आराम से खड़ी हो जाएगी, चाय पी के फिर निकलेंगे आगे। चाय पीने के लिए उसी रेस्टोरेंट में ठहरे हैं जहाँ पर हमने खाना खाया था। यहाँ पियेंगे कड़क चाय और फिर निकलेंगे ग्यो मोनेस्ट्री। धूप में बड़ा आनंद आ रहा है। अब यहाँ का टेम्परेचर है 1 डिग्री। चाय पी ली है, आयुष ब्रेड खाने लग रहा है। क्या खाया, कैसा लगा, कैसा लगा? ठीक रेस्टोरेंट। अच्छा सजा रखा है। ताबो के बाद फिर ये आ गए हैं सेब के बगीचे, और ये यहाँ से सेब लोड होकर जाएगी अपने हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली, और वहीं मिलेगी फिर ये हमारे को 200-250 रुपये किलो। और यहाँ जब रेट पूछते हैं तो यहाँ भी जैसे वहाँ सांगला में ली थी 120 रुपये किलो उन्हें सेब दी थी। रुके थे रेस्टोरेंट में, यहाँ पे 130 रुपए किलो थी। अच्छा, हाँ, पेटी थी 12 केजी। Both the farmers usually plant apple trees here. So ये रखी सेब। हम निकले थे ताबो से, तो ताबो से निकलने के बाद ये अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, तो इनने हमारे को लिफ्ट मांगी, हमने लिफ्ट दे दी। ये जाना चाह रही थी कल्पा, लेकिन हमने कहा भाई हम तो ग्यो मोनेस्ट्री जाएंगे, उसके बाद कल्पा जाएंगे। तो ये भी तैयार होगी भाई मैं भी देखना चाह रही हूँ। ये मनाली से आए थे काजा होते हुए, और फिर यहाँ का टूर करे हैं, तो हमने इनको लिफ्ट दे दी। तो अब हम चल रहे हैं साथ इन्हीं के, इनको भी दिखा लेंगे, और जहाँ तक हम पहुँचेंगे कल्पा तक तो पहुँच ही जाएंगे शाम तक। और ये पता नहीं ये फॉरनर है, इनको कोरिक में जाने की परमिट देंगे कि नहीं देंगे, चाइना बॉर्डर देखते हैं। अगर हो गया ठीक है, नहीं तो इनको वहाँ सुमदो उतार कर और फिर हम कोरिक पक्का जाएंगे। ग्राम पंचायत ग्यू आपका स्वागत करती है। ग्यू कुल गांव है 3 ग्यू पंचायत में, और ये जो भी गांव हैं उनकी एक पंचायत बनी हुई है। ये पंचायत है, लेकिन इस गांव का नाम ग्यू नहीं है, क्योंकि ग्यू मोनेस्ट्री है जहां हम जाएंगे, ये भी उसके तहत कोई गांव आता है। He doesn't seem very social. maybe that's why he's traveling solo. Exactly. Doesn't seem like he wants to hang out with other people. बिल्कुल हमारे सामने है ग्यो मोनेस्ट्री का गेट। ये उस दिन हम लेट आए थे, उस टाइम ये बंद हो गई थी। अब जा रहे हैं हम ग्यो मोनेस्ट्री की तरफ, और ये रास्ता है, ये तिब्बत पुलिस बल यहाँ है। और ये एक अलग वैली है, 15-16 किलोमीटर का सफर है शायद। कितने किलोमीटर है? 21 कितना दिखा रहे? 9.2 किलोमीटर। हाँ शायद 9 या 10 किलोमीटर का है। तो ये एक अलग दुनिया है। यहाँ के पहाड़ देखो, यहाँ के कैसे हैं। ये हरियाली दिखाई दी है, और कुछ मकान ग्यो से पहले, और रास्ते फिर वही जैसे होते हैं स्पीति के, ऐसे ही।
यहाँ पर बर्फबारी इस घाटी में कम हुई है, ऊपर थोड़ा ही बर्फ है, यहाँ पर बहुत ही कम बर्फ है। यो घाटी का कलर पेड़ों का पीला पीला सुंदर पहाड़, और सामने वो जो मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है, साथ में अपना तिरंगा लहरा रहा है। बस कुछ ही मिनटों बाद मिलते हैं वहीं। और ये सुंदर सी वैली है। ग्यू 0 किलोमीटर गांव में प्रवेश कर चुके हैं हम। यहाँ पहले कोई होम स्टे होटल कुछ नहीं था, लेकिन अब ये सामने होम स्टे भी है और ये डाकघर है इधर, और काफी घर बन चुके हैं इस साइड में। मोनेस्ट्री के लिए अच्छा ये प्राथमिक पाठशाला क्यों है इधर, ये पकड़ सीधा चल रहा है। वेलकम टू ग्यो मोनेस्ट्री, मम्मी रोड। देखते हैं गाड़ी पार्किंग में जाएगी या दूर जाएगी। कोशिश तो यही रहेगी कि ऊपर ही लेकर चलूं। ऐसे तो ITBP के जवानों की यहाँ पर ड्यूटी होती है, अब पता नहीं कौन पाएगा। वो सामने मोनेस्ट्री, यहाँ से यहाँ बस यही लगा। अच्छा ये दिखा लीजिएगा, बिल्कुल ही आटे लगाऊंगे जब रहे हैं तो। पहुंच चुके हैं ग्यो मोनेस्ट्री में। वैसे तो पार्किंग थी वहाँ, लेकिन वहाँ से यहाँ तक तो फिर भाई हमारे वो दिक्कत होनी ही थी, तो हम तो वहाँ ITBP के खड़े जवान, माँ भाई हमारी गाड़ी को तो करो, तो उन्हें छोड़ दी गाड़ी। और जो ये मैडम फॉरनर है, इनका पासपोर्ट उनने रख लिया है, तो कहने लगे कि आते टाइम ले लियो। तो अब वेलकम टू इंडिया। आओ। ये है मोनेस्ट्री यहाँ की, और मोनेस्ट्री के साइड में ही होता था मंदिर मम्मी का, ओपन है, और पहले उसी को दिखाते हैं। लवलेम स्वीति डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी के कर कमलों से 15/7/2009 को यहाँ की ओपनिंग हुई थी। इसी में मम्मी दिखाते अंदर। और यही है 500 साल पुरानी मम्मी। इसकी लाइट आती है यहाँ से। यही है भाई, ये जब ITBP के जवान खुदाई करे थे उस टाइम में, और आज यहाँ स्थापित है। दरवाजा बिल्कुल बंद कर दो, लाइट आ रही है, बिल्कुल बंद करा इस। ये है भाई, ये कोई केमिकल में नहीं रखी है, कोई भी चीज़ नहीं है, जो अब तक भी सुरक्षित है। इंडिया में मम्मी, वहाँ गोवा में भी हैं, लेकिन वो केमिकल में रखी गई हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है,
और ऐसी स्थिति में ये यहाँ मिली थी। ये मोनेस्ट्री है क्योंकि यहाँ तो फोटो अलाउड है। ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर नई बनी थी, अमेजिंग। मम्मी के दर्शन करने के बाद, मोनेस्ट्री अंदर से घूमने के बाद अब चल पड़े हम वापिस सुमदो खाएंगे समोसे और वहाँ से बनाएंगे परमिट और उसके बाद चलेंगे कोरिक। तो यहाँ से आगे की तैयारी। बजकर 17 मिनट हो गई हैं और हम चल पड़े हैं। मोनेस्ट्री को करके बाय बाय और निकलते हैं आगे। ये नज़ारे देखते रहो भाई। वीडियो बेल्ट लगा सुन अपनी वीडियो देखो, शेयर करो यात्री चल यूट्यूब चैनल को। और ये जो के नज़ारे हैं, अब गर्मी कम हो गई है। मैंने अपनी जैकेट तो उतार दी थी और थोड़ी दूर जाने के बाद मैं अपनी जर्सी भी उतार दूंगा। टेम्परेचर तो वैसे कितना अभी से माइनस नहीं, अब माइनस में नहीं होगा। 2 डिग्री टेम्परेचर है और हम बढ़ रहे हैं आगे। ये देखो भाई, बिल्कुल पीले पीले पहाड़ दिखाई दे रही है। इनका कलर पीला। ये आ गए भाई फिर हम उसी कल्पा वाले रास्ते पर। ये 9 किलोमीटर अंदर है जो मोनेस्ट्री है। 9 किलोमीटर सामने चलेगा काजा और इधर चलेगा कल्पा। हम कल्पा की तरफ मुड़ चुके हैं और अब सुमदो है सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर। वहाँ जाकर घुमाते हैं पास कोरिक के लिए। और सामने बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं बल खाते हुए। कोरिक के लिए यहाँ बनेगा पास भाई। ये है पोस्ट, यहाँ पर पुलिस चौकी है जो उन्हें अंदर भेजे हैं। ये लामा भी उधर जा रहे हैं। अब हमारा नंबर है। परमिट बन गए हैं भाई, बाय बाय। परमिट बन गए हैं कोरिक के लिए। हिदायत ये दी है कि भाई ऊपर जाना है, लेकिन कहीं भी रास्ते में मिलिट्री कैंप है, उनकी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये तो होनी भी नहीं चाहिए। ये तो सीट बेल्ट लगा ले, कैमरे लग रहे हैं। और जी वहाँ पर ये गांव है कि क्या नाम है, ये लिख रहा है इस पर कोरिक नहीं, कोरिक से भी आगे है जुले। अरे इस पे लिख रहा है पास पे सुमदो। अरे पास जो अपना ये गले में अच्छा लेप्चा जाएंगे। हाँ, ये बेल्ट लगाए लेना है। आपने नहीं लगाए रखी? मैंने नहीं लगा रखी। अच्छा रहा। 1:12 हुए हैं और हम चल पड़े हैं कोरिक की तरफ। वहाँ से देखेंगे चाइना बॉर्डर है, वहाँ के गांव दिखाई देंगे। वो जगह हमारे से नीचे है तो सुंदर व्यू आएंगे वहाँ के। हमें जब काजा जा रहे थे ना, गलती से ऊपर चढ़ गए थे। और देखो इस सड़क पर कोई ना आता मिलेगा ना जाता मिलेगा, मतलब बहुत ही कम मिलेंगे क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। और बॉर्डर पे परमिट बनवा कर ही जाया जाता है। और बिल्कुल अच्छी सड़क बनी हुई है, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में भी। अब गाड़ी में कोई धुआं नहीं जमेगा।
ये सामने ये पहाड़ और ये रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं। कोरिक 15 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन कोरिक से आगे यहाँ मिली थी हमारे वो चेक पोस्ट, हमारे पास चेक किए और उन्हें एंट्री करी और हमारे को आगे जाने दिया। ये कोरिक की साइड में भी बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये कोरिक की तरफ जाते हुए सुनसान रास्ते, घुमावदार मोड़, बिल्कुल चिकनी सड़क, फर्स्ट क्लास और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य नज़ारे हैं। ये भाई ये अलग घाटी है जो हमारे को लेकर जाएगी चाइना बॉर्डर पर, और इन्हीं का आनंद लेते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। सामने से एक गाड़ी और आती मिली है भाई, दिखाई दे रही है आगे। ये भी शायद वहीं उसी को टूरिस्ट ही है। ये भी पहली गाड़ी मिली है हमारे को टूरिस्ट की, बीबी नंबर है। समय हो चुका है 2:20 और मैं पहुंच गया हूं बिल्कुल तिब्बत 0 किलोमीटर पर। काश ये तिब्बत ही होता, इस पर चाइना का कब्जा ना होता। हमारा एक अच्छा पड़ोसी देश तिब्बत, हमारा जिनके साथ भाईचारा सदियों से रहा है, जिसने चाइना ने धोखे से हड़प लिया, तो यहाँ पर ये मिलिट्री नहीं होती ना हमारी होती, और हमारा भाईचारा ऐसे ही कायम रहता। ये लोग बैठे हुए नीचे और हमारे हिंदुस्तान के जवान बैठे हुए हैं इनके सर के ऊपर, अपनी बंदूक लेकर राइफल तान कर इनके सर के ऊपर बैठे हुए हैं। इनकी औकात नहीं है अब इंडिया की तरफ देखने की। ये जो गांव दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में ये इनके मिलिट्री के ही स्थान है। और ये जो ऊपर वाली पहाड़ी है, ये बर्फ वाली, ये चाइना की है, और इससे आगे ये भी चाइना की है। और जो ये वाली पहाड़ी है ना, ये वाली यही पहाड़ी, इसको चाइना कहता हमारी है, लेकिन ये बॉर्डरी लगा लो। इससे आगे जो ये 3 मोर्चे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी सेना के जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं। और इनने कैमरा भी लगा रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा कहाँ है? ये जवान का रहे, कल ये मिलिट्री आई थी इनकी इस रोबोट तक, और ये यहाँ इनकी यहाँ तक चाइना की। यहाँ तक ये जिग जैक है ना, ये चाइना के हैं। ये जिग जैक ये चाइना के। और जी ये वाला पहाड़ है ना, ये वाला ये चाइना का। और जी ये वाला पहाड़ है, ये पहाड़ है अपना पहाड़ है। ये देखो, इसमें नंबरिंग तो नहीं आ रहा कैमरा, ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है। ये अपना जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, ये भी दिखाइए, तिब्बत 0 किलोमीटर दिखा दे उधर।
नमस्कार। दोस्तों हमारे साथ ये मिलिट्री जवान साथ आ रहे हैं। एक मिनट, आज ये छोटा कैसे होगा? तो हुआ क्या, वीरेंद्र जी मिल गए हरियाणा से, बोले आप होका पीवेगा? माँ पीऊंगे। अगर भाई तिब्बत 0 किलोमीटर के पास ही बैठ करे होका पीवेंगे। वो आपने वीडियो देखे, मतलब थोड़ी देर पहले आया है, तो वहाँ बात चल गई कि मैडम क्या करती है? मैं भाई प्रोफेसर है। बोले मेरी बहन भी कहा है ड्यूटी में पानी पता, मेरी बहन भी प्रोफेसर है। मैं क्या नाम है? संजू। मैं भाई संजू हमारे घर के मेंबर हैं। तो उसके बाद और अच्छे से मुलाकात हुई और ये सारे जवान हमारे को गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ अपनी गाड़ी लेकर, और ये जवान आप फोटो खींच लेता हूँ जी मैं। यहाँ जो चंडीगढ़ लोग बसाए थे ना, ये कोरिक ये गांव यहीं बसा हुआ था। यहाँ से उठाकर और उनको बसा गया था चंडीगढ़, जो छोटा गांव चंडीगढ़ दिखाया था मैंने। और कुछ लोग चंडीगढ़ रह गए थे, कुछ इधर रह गए थे यहाँ। तो चल रहे हम यहाँ से आगे। तिब्बत 0 किलोमीटर यानी कोरिक से नीचे उतरने लग रहे हैं। अब जाएंगे हम सुमदो, और सुमदो से आगे कल्पा या जहाँ तक भी पहुंचा जाएगा। ये भी बहुत सुंदर नज़ारे हैं। हाँ, दूसरी बात जो कोरिक का नहीं, अब के साल ये खुला है रास्ता जहाँ तक हम गए हैं, नहीं तो पिछले साल भी ये बंद था। इसी साल से चालू किया है। नहीं, सुमदो से ऊपर किसी को आने नहीं देते थे, भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को, मिलिट्री के सिवा किसी को नहीं आने देते थे। अब के साल शुरू हुआ है ये, और विदेशी नागरिकों का अभी भी प्रतिबंध है, यहाँ नहीं आ सकते। तो सामने पहाड़ देखो, हवाएं बहुत ठंडी थी ऊपर, और यहाँ भी। तो मिलते ही सुमदो से आगे। ये देखो भाई कितने सुंदर पहाड़ हैं ये भी, कोरिक से वापिस आते टाइम। ये घाटी भी बहुत सुंदर है। 30-35 मिनट का रास्ता है ये, 40 का, हाँ 40 के आसपास। और रास्ता बिल्कुल BRO ने गजब का बना रखा है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। थैंक यू, विजिट अगेन। वापिस पहुंच गए हैं सुमदो। यहाँ खाएगा आयुष समोसे। समोसे गरम गरम प्यार होने लग रहे भाई। बोले 10 मिनट लगेंगे, से खिलाएंगे। माँ ठीक है जी, गरम गरम जलेबी भी खिला देना और समोसे भी खिला देना। मैं दोनों चीज़ खिला दूँ। अच्छा, तो चाय पी थी वहाँ पर। हाँ, वहाँ जैसे मैं गया कोरी के पोस्ट पर ऊपर चढ़ने लगे, तो उनने पहले गर्म पानी पिलाया मेरे को। उसके बाद उनने चाय पिलाई कड़क, और थोड़ी देर बाद एक फ्रूट खिलाया मेरे को, बढ़िया फ्रूट था, वो खिला। उसके बाद फिर वो ऊपर ले गए। चलो जी मैं चलता हूँ आपके साथ। और वो बढ़िया तरीके से वहाँ का सारा दिखा दूँगा। उसके बाद फिर नीचे भी आने के बाद चाय भी हमने वहाँ, फोटोग्राफी नहीं करी मैंने, लेकिन आते टाइम फिर वीडियो बना ली मैंने वीरेंद्र के साथ। तो बड़ा मज़ा आया। मतलब हम सोचा है भाई वहाँ 10 या 20 मिनट लगाएंगे, लेकिन हमारे 2 घंटे लग गए वहाँ पर। बहुत सुंदर जगह है, आओ तो कोरिक ज़रूर घूमना। यहीं सुमदो में एंट्री करोगे ना, वहीं से पास बनता है, अपना पास बनवाएगा और उसके बाद फिर ऊपर जाओ। 40 किलोमीटर है। अच्छा रास्ता वो देख लिया आपने वीडियो में। अब तो बस यहाँ समोसे और खाकर और फिर निकलेंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे चलेंगे। करारे समोसे आगे बहुत करारे हैं, और जलेबी एक पीस भी आगे हैं। रेजमा बिल्कुल स्वाद खाने में। टेक इट। जलेबी
समोसे जलेबी खाने के बाद चलते ही आगे। यहाँ से आगे आएगी नाको और वही खाप संगम जहाँ सतलुज और स्पीति नदी का मिलाप होता है। वो आपने देख लिया, वहाँ रोकूंगा नहीं गाड़ी, अब तो सीधा निकलूंगा मैं। वो 69 किलोमीटर। जब टायर फटा भाई गाड़ी यहाँ रोकी थी और पत्थर पड़े थे वहां आगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब तो साफ कर दिए, यहीं पड़े थे ये वाले पत्थर थे, नहीं इतने आगे नहीं चले थे, बस वही पत्थर थे। या ये हाँ ये पत्थर लगे थे भाई इस जगह पर, यहाँ पड़ा था टायर पत्थर ने। चलो ठीक चल रहा है अब, यात्रा मंगलमय हो रही है। थैंक यू भगवान जी का। दुर्घटना के 4 कारण: नींद, नशा, मोबाइल और तेज रफ्तार। रास्ते यहीं रहेंगे, रफ्तार यहीं रहेगी, जीवन नहीं रहेगा, तो धीरे चलें। नाको है 7 किलोमीटर और सामने बादल ऊपर। आगे लगे हुआ है जाम, पता नहीं क्या हो रहा है। आयुष गया है देखने के लिए, इतना आयुष का फोन आ गया। काफी देर के बाद जाम खुला है और अब निकले हैं और अभी भी वही पैच आ गया, पगला नाले वाला, मलंग नाले वाला। ये है कई किलोमीटर का, आगे से एक गाड़ी आ जाती है तो बाकी यानी खड़ी रहना पड़ा है। फिर एक गाड़ी आई थी आगे से। बस सामने दिख रहा है नाको बस चंद ही मिनट दूर है हमारे से, लेकिन हम नाको नहीं डटेंगे। 6 बज चुके हैं, हम जल्दी से जल्दी रीबा पहुंचने की कोशिश करेंगे। रीबा या कल्पा रिकांगपियो। ले वही पहुंच गए हैं नाको, सामने नाको दिख रहा है और ये नाको के ढाबे। ये बिल्कुल सीधा जाता था रास्ता नाको के अंदर गांव में, और यहाँ खड़ी बहुत सारी गाड़ियां। ये है मेरी लेफ्ट साइड के में काफी सारे ढाबे, लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए। होम स्टे भी यहाँ पर है। पहुंच चुके हैं भाई खाप संगम पे और बज चुके हैं 6:37। यहाँ डटेंगे नहीं, डटने को अब कुछ देखने को है भी नहीं, रात हो चुकी है। निकलेंगे लेकिन 1 मिनट का स्टॉप लूंगा कि मैं पानी पी लूँ बस। ले दे भाई। रात के बज चुके हैं 10 और हम आज रात पहुंच पाए भाई। तो अब खाना खा लिया है और दिखा नहीं पाया, अब कॉफ़ी पी गए और सोएंगे। सुबह मिलता ही हूँ होटल और इसके बारे में सुबह बताता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आज की वीडियो ज़रूर देख लियो भाई। कोरिक जो चीज़ है ना वो बहुत सुंदर जगह है। पहली बार ही मेरे जन्म में कोई भी यूट्यूबर आज तक कोरिक नहीं कहा मैंने किसी की भी वीडियो देखी जहाँ शमशेर सिंह जाग रहा है। तो मिलते हैं, मेरे चैनल यात्री चल को सब्सक्राइब कर लो, गुठा निशान दबा दो और अपने मित्रों को शेयर करो और कमेंट्स लिखो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय।